Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss previous questions of education subject December 2019 पार्ट 6 पार्ट 5 इन मैं कवर अप करा चुकी हूँ आपको प्रीवियस लेसन्स में। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने 51 क्वेश्चन से क्योंकि 50 क्वेश्चंस मैं प्रीवियस लेसन्स में आपको कवर करा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा in the following two sets, set 1 indicates various components of teacher education program और जो हमारा set 2 है वो क्या हमें दे रहा है, rationale of providing such components। हमें दोनों सेट्स को बनाना है, मैच करना है। तो फर्स्ट सेट में हमारे आते हैं टीचर एजुकेशन के कंपोनेंट्स के, फाउंडेशन कोर्सेज क्या होते हैं आपके, इलेक्टिव कोर्सेज आपके क्या होते हैं, प्रैक्टिकम कोर्सेज कौन से होते हैं आपके। लेकिन यहाँ पे कि इनका क्या, हमें ये क्या प्रोवाइड करते हैं, मतलब इलेक्टिव कोर्सेज हमें क्या नॉलेज हमें मिलती है, फाउंडेशन कोर्स हमें क्या नॉलेज मिलती है, प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकम कोर्सेज हमें क्या नॉलेज मिलती है। यहाँ पे आपको ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फाउंडेशन कोर्स होता है, फाउंडेशन कोर्स का मतलब ही क्या आ गया, जहाँ पे आप बिल्कुल एक बेसिक एजुकेशन मिलेगी, मतलब आपको अपने एक सब्जेक्ट का एक बेसिक फाउंडेशन, मतलब आपका बेस मजबूत होने वाली चीजें जो होंगी। जैसे अगर आप टीचिंग की बात करते हैं तो आपको टीचिंग एजुकेशन में, मतलब जैसे सीटेट होता है, सीटेट का एग्जाम हम लोग देते हैं, या जो हम बीएड करते हैं, बीएड में हम बिल्कुल फाउंडेशन पढ़ते हैं। इलेक्टिव कोर्सेज की बात जो आती है, इलेक्टिव कोर्सेज के बारे में कि इलेक्टिव कोर्सेज वो ऑप्शनल कोर्सेज होते हैं जो कहीं ना कहीं या तो आपके कोर सब्जेक्ट्स के भी एक पार्ट होता है। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों को इंग्लिश चाहिए होती है, कुछ बच्चों को ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोई एक चीज चाहिए होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन एकेडमिक में, तो कई बार क्या होता है, जो फोटोग्राफी हो गई, जैसे सिंगिंग हो गया, गिटार बजाना, ये सब चीजें भी इलेक्टिव कोर्सेज में आती है जो आपकी स्किल बेस्ड होती हैं। फिर आता है हमारा प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकम कोर्सेज। प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकम कोर्सेज में दैट मीन्स कि जहाँ पे आप प्रैक्टिकल चीजों को सीख सके, कि चीजों को जो आपने सीखे उसे आपको कैसे अप्लाई करना है। इस तरह के कोर्सेज आता है आपके प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकम कोर्सेज में। फिर आता है हमारा इनहेंस करना प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। इसका मतलब भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है इसी के वर्ड से, वो कोर्स जिसके अंदर जो आपके अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है उसको इनहेंस करना, स्किल को बढ़ावा देना, मतलब और स्किल को अच्छा करना। बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है वो मैच होता है हमारा ब्रॉड बेसिंग कॉम्पिटेंसीज के साथ, फॉर इनेबलिंग द स्टूडेंट्स बेसिक प्रिंसिपल्स, नहीं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ होता है अंडरलाइंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो होते हैं हमारे फाउंडेशन कोर्सेज। दैट मीन्स फाउंडेशन कोर्स आपके साथ इजीली मैच हो जाता है। इलेक्टिव कोर्सेज के बारे में बताया था, जो आपको कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं आपकी एप्लीकेशन में, नॉलेज में और स्किल्स में। मतलब जैसे कि हमारा आता है, मैंने जो बताया, जैसे मैं आपको इसका आगे दिखाऊंगी, मैंने इसमें लिखा हुआ बीएस के बारे में, ताकि अगर आप पढ़ना चाहे तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। फिर आता है हमारे प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिकम कोर्सेज। प्रैक्टिकल कोर्सेज जहाँ पे आप अपनी चीजों को अप्लाई कर सकें, प्रैक्टिकल कोर्सेज जहाँ पे आप अप्लाई कर सकें चीजों को। फिर आता है जब आप इनहेंस करते हैं अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज को, दैट मीन्स ब्रॉड बेसिंग द कॉम्पिटेंसीज ऑफ टीचिंग। जब आप ब्रॉडली चीजों को, कॉम्पिटेंसीज को, चीजों को अच्छे से कर पाए, यूज कर पाए वो कोर्सेज। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट इसका आंसर हो जाता है। इलेक्टिव कोर्सेज के बारे में मैंने यहाँ गिवन है। जैसे इलेक्टिव कोर्सेज वो होते हैं जो एक स्टूडेंट चूज करता है अलग अलग सब्जेक्ट्स के बेसिस पे, जो उसके करिकुलम में ऑलरेडी गिवन होते हैं। जैसे कि फोटोग्राफी हो गया, बैंड्स वगैरह जो बच्चे बनाते हैं, सिंगिंग में जो आते हैं। कोर्सेज जो होते हैं आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका कोर कोर्स और एक होता है आपका इलेक्टिव्स। इलेक्टिव्स क्या होते हैं और कोर कोर्सेज क्या होते हैं, जो आपके लिए कंपलसरी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, ठीक है, जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी पढ़नी है। फिजिक्स आपका ऑप्शनल हो जाता है ऐसे टाइम पे अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो फिर बायो नहीं होता, बायो आपके पास ऑप्शनल हो जाता है। वहाँ पे आपको ऑप्शनल बायो लेना, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं होता। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आपको पढ़ना पढ़ना होता है अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं। तो क्योंकि वो आपके कोर्सेज वो होते हैं जो आपके प्रोग्राम की डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। इलेक्टिव कोर्सेज वो होते हैं जो आप चूज करते हैं, अलाउइंग यू टू स्टडी टॉपिक्स दैट इंटरेस्ट यू। जो आपके अपने इंटरेस्ट का टॉपिक होता है वो आप चूज करते हैं। कभी कभी वो आपके कोर कोर्सेज में भी ऐड होते हैं, ताकि आपके टोटल नंबर ऑफ जो कोर्सेज होते हैं, यूनिट्स जो होती हैं, जो आपको डिग्री कंप्लीट करने के लिए चाहिए हो, तो उसके अकॉर्डिंग होते हैं। कई बार आप खुद ऑप्शनली उन्हें सिलेक्ट करते हैं। तो दिस आर द इलेक्टिव कोर्सेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, इस सेट के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमी है वो आपको बताना है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, हाईएस्ट लेवल कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमीज, जो कि किस में आती है, कॉग्निटिव की हाईएस्ट लेवल बतानी है, अफेक्टिव की हाईएस्ट लेवल बतानी है और साइकोमोटर डोमेन की हाईएस्ट लेवल बतानी है। तो अगर हमें पता होगा कि इनकी हाईएस्ट लेवल कैटेगरीज कौन सा, तो हमारे लिए आंसर बताना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम एक बार देख लेते हैं। कॉग्निटिव डोमेन में हमारी आती है नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। दैट मींस इसका जो हाईएस्ट लेवल है वो क्या है, इवैल्यूएशन।
अफेक्टिव डोमेन का रिसीव रिस्पॉन्स वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड देन कैरेक्टराइजेशन, दैट मीन्स इसका हाईएस्ट लेवल क्या आ गया हमारे पास, कैरेक्टराइजेशन. साइकोमोटर डोमेन इमिटेट मैनिपुलेशन प्रिसीजन आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन, ये इसका हाईएस्ट डोमेन हो गया. क्यों? ये हमारा लोवेस्ट लेवल होता है और ये हमारा हाईएस्ट लेवल होता है. ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा आंसर, इवैल्यूएशन कैरेक्टराइजेशन एंड नेचुरलाइजेशन. ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से. क्वेश्चन है हमारा द एथिकल एंड द सोशल इश्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. हमें क्या बताना है इश्यूज, जो एथिकल इश्यूज और जो सोशल इश्यूज होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के, आर बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट दीज डेज. आज के दिन, आज के डेज में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज, किसकी वजह से, किसके इंक्रीज होने की वजह से ये एथिकल एंड सोशल इश्यूज जो हैं ये आज के वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं. इंटरनेट का यूज करने की वजह से, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल कोविड की वजह से स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं तो हम लोग मोस्टली इंटरनेट यूज कर रहे हैं. यूज ऑफ लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी, सिर्फ लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी से तो नहीं कह सकते ना हम लोग. या मॉनिटर करने एम्प्लॉयज को इंस्टीट्यूशन पे, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ. ये तो पहले से आप मॉनिटर करते थे अपने एम्प्लॉयज को, अब आप ऑनलाइन मॉनिटर कर रहे हैं, तब आप फिजिकली मॉनिटर करते थे. इंफॉर्मेशन की कॉस्ट से भी नहीं, कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं आता. यूज ऑफ इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये बात बिल्कुल सही है कि जब हमारा आजकल जो सोशल इश्यूज आए हैं, यूज ऑफ द इंटरनेट की आप सब चीजें सेफली यूज करें. यूज ऑफ इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, हाँ, जो हमें इंटरकनेक्टेड इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलती है कि अगर आप एजुकेशन के उसमें आते हैं तो आपको यूट्यूब से भी बहुत चीजें मिल जाती हैं. आपको और सारी ऐसी एकेडमिक यूट्यूबर्स हैं जो बनाते हैं अपनी वीडियोस, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो ये कहीं न कहीं एथिकल और सोशल इश्यूज हो जाते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के वक्त में. और ये इंक्रीज किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आजकल हम लोग इंटरनेट बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं और इसी वजह से हमें कहीं न कहीं इंटरकनेक्टेड इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी मिलती रहती है. तो ए एंड ई जो है हमारा, वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ अ स्कूल. एक इन्वेस्टिगेटर है जो कि स्टडी करना चाह रहे हैं किसके ऊपर, फंक्शनिंग ऑफ अ स्कूल, लेकिन किसके ऊपर, ट्राइबल चिल्ड्रन के ऊपर. उसका एक फोकस किस पे है, ट्राइबल चिल्ड्रन पे. तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन है इस कॉन्टेक्स्ट में वो कौन सा होगा, वो आपको बताना है. अगर आपको पता है कि नैरेटिव रिसर्च किस में इस्तेमाल करते हैं, जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, किसी की ऑटोबायोग्राफी हमें देखनी होती है, तब हम नैरेटिव रिसर्च का ध्यान करते हैं. फिनोमिनोलॉजी, जब आपको किसी के कल्चर पे, किसी के फिनोमिना पे रिसर्च करनी होती है, तब हम फिनोमिनोलॉजी का रिसर्च डिजाइन लेते हैं. ग्राउंडेड थ्योरी, जब आपको बिल्कुल बेस रूट पे जाके रिसर्च करनी होती है. एथनोग्राफी, जब आप किसी के, मतलब जैसे अब आप यहाँ पे एथनोग्राफी, तो मतलब आप किसी के ट्राइबल ट्राइबल एज पे रिसर्च करना चाहते हैं, ट्राइबल चिल्ड्रन पे रिसर्च करना चाहते हैं, ये आपका एथनोग्राफी पे आता है. तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा एथनोग्राफी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन हैज बीन प्रोवाइडेड. जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है टीचर एजुकेशन के अंदर, मतलब जब आप बीएड करते हो, एमएड करते हो, इसमें जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है वो प्रोवाइड किया जाता है टू हेल्प, किसकी हेल्प करने के लिए. इंटर्नशिप प्रोग्राम करते कौन लोग हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम वही करते हैं जो लोग ऑलरेडी टीचिंग का डिप्लोमा या सॉरी जो ये डिग्री लेनी होती है, जैसे बीएड लेना करना होता है, एमएड करना होता है, तो वो कौन होते हैं, स्टूडेंट टीचर्स ही तो होते हैं जिन्हें इंटर्नशिप की प्रैक्टिस करनी होती है, टीचिंग प्रैक्टिस करनी होती है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में. तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, वो टीचर्स थोड़ी ना होते हैं. टीचर्स तो वो बाद में बनेंगे जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी. तो वो लोग कौन होते हैं, स्टूडेंट टीचर्स होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर. इंटर्नशिप प्रोग्राम हमारे स्टूडेंट टीचर्स ही तो करते हैं जो वुड बी टीचर्स होने वाले होते हैं. तो ये था मेरा आज का लेसन, एंड थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स. आप लोगों ने मेरा लेसन देखा. स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग. और नेक्स्ट लेसन में मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊंगी. इनके मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो वीडियोस में कवर अप हो जाएं, ताकि आप लोग को रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो. सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को. सो थैंक यू फ्रेंड्स.